हे दोस्तों, टॉप 5 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं OTT पर आने वाली मूवी और सीरीज के बारे में जो जुलाई के महीने में रिलीज होंगी। थिएटर के साथ जुलाई के महीने में OTT प्लेटफॉर्म पर भी कुछ बड़ी मूवी और सीरीज आने वाली है, जैसे कि जॉन सीना और इदरीस एल्बा की हेड्स ऑफ स्टेट्स और नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड द सैंडमैन। तो चलिए जानते हैं 5 नई मूवी और सीरीज के बारे में जो जुलाई के महीने में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी। भेड़ों का दूध कौन पीता है? कोई किसी का दूध नहीं पीता। इतना गुस्सा। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी ऑन कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, वॉल टू वॉल। वॉल टू वॉल नेटफ्लिक्स पर आने वाली एक कोरियन फिल्म है जिसमें हमें एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी देखने को मिलेगी। टीजर काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें हम देखते हैं कि एक बंदा अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदता है और अपना सपना पूरा करता है, लेकिन फिर अचानक से रात में उस घर के ऊपर से किसी चीज के ठोकने की आवाज आने लगती है। टीजर में दिखाया गया है कि पहले तो वो उतना सीरियस नहीं होता है, लेकिन फिर देखते देखते वो आवाज उस लड़के को पागल कर देती है और पूरे अपार्टमेंट में तनाव पैदा हो जाता है। तो अभी आवाज कहाँ से आती है और कैसे हमारा हीरो इस आवाज के रहस्य का पता लगाता है, यह आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। टीजर इंटेंस से भरा हुआ है, तो देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। हिंदी ट्रेलर अभी नहीं आया है, पर कोरियन फिल्म है, नेटफ्लिक्स पर आ रही है, तो उम्मीद है कि ये फिल्म हमें 18 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देखने को मिलेगी। नंबर 4, डेक्स्टर रिजरेक्शन। डेक्स्टर रिजरेक्शन की कहानी डेक्स्टर न्यू ब्लड के तुरंत बाद स्टार्ट होगी, जिसमें माइकल सी हॉल एक बार फिर से डेक्स्टर मॉर्गन के रोल में नजर आएंगे। वहीं पीटर डिंकलेज, डेविड जास और उमा थुरमन भी एक खास रोल में नजर आएंगे। डायरेक्ट सीक्वल है, तो ट्रेलर की शुरुआत मॉर्गन से होती है, जहां हम देखते हैं कि मॉर्गन मरा नहीं है, बल्कि वो कोमा में चले गया था और वो कोमा से बाहर आ गया है। मॉर्गन को पता चलता है कि उसका बेटा न्यूयॉर्क में है, तो अब मॉर्गन अपने बेटे को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क जाता है। लेकिन न्यूयॉर्क पहुंचते ही मॉर्गन एक सीरियल किलर सोसाइटी से जुड़ता है, जहां उसका सामना पीटर डिंकलेज से होता है। पीटर डिंकलेज इस सीरीज के मैन विलन होंगे जो इन सभी सीरियल किलर के साथ काम करते हैं। अब मॉर्गन इनके साथ कैसे काम करता है और क्या मॉर्गन को उसका बेटा मिलता है, यह हमें सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। डेक्स्टर रिजरेक्शन का हिंदी ट्रेलर नहीं आया है, पर जैसा कि पिछली सीरीज हिंदी डब में देखने को मिली थी, तो उम्मीद है कि ये सीरीज भी हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो डेक्स्टर रिजरेक्शन को आप 11 जुलाई से हर फ्राइडे को 5 सितंबर तक पैरामाउंट प्लस पर देख सकते हैं। Welcome. I cannot express how excited I am to meet you. You really like serial killers. नंबर 3, द ओल्ड गार्ड 2। द ओल्ड गार्ड 2 द ओल्ड गार्ड की सीक्वल है, जिसमें चार्लिस थेरॉन एक बार फिर से इंसानियत को बचाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि अब एंडी अमर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने अमर दोस्तों के साथ काम कर रही है। एक अमर लड़की को 500 साल के बाद समुद्र से बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अब ओल्ड गार्ड और इंसानियत को खत्म करना चाहती है। तो ये लड़की कौन है और वो दुनिया को क्यों खत्म करना चाहती है और अब कैसे एंडी अपने दोस्तों के साथ इंसानियत को बचाती है, ये हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। हिंदी ट्रेलर आया है, तो ये फिल्म हिंदी में भी 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। एक दिन तुम समझ जाओगे कि हर पल तुम मौत की तरफ बढ़ रही हो। नंबर 2, द सैंडमैन सीजन 2। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर फैंटेसी ड्रामा सीरीज द सैंडमैन को तो आप सबने देखा ही होगा। द सैंडमैन 2022 में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। तो ये द सैंडमैन का दूसरा सीजन है, जिसमें हमें सपनों के देवता मॉर्फियस के आगे की कहानी देखने को मिलेगी। सीजन 1 में हमने देखा था कि मॉर्फियस के साथ क्या होता है, कैसे वो आजाद होता है और फिर अपने पावर को पाने के लिए वो क्या क्या करता है। सीजन 2 की कहानी को रिवील नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दिया गया है कि मॉर्फियस अपने प्यार को हेल से बाहर निकालने के लिए लूसीफर से डील करता है, लेकिन इसकी वजह से कॉस्मिक का बैलेंस खराब हो जाता है और एंडलेस फैमिली के बीच टेंशन पैदा हो जाती है। ट्रेलर अच्छा है, तो उम्मीद है कि सैंडमैन का ये सीजन भी अच्छा होगा। सीजन 2 को 3 पार्ट में रिलीज किया जा रहा है, जहां पर इसका पहला पार्ट 3 जुलाई को आएगा, जिसमें 6 एपिसोड होंगे। दूसरा पार्ट 24 जुलाई को आएगा, जिसमें 5 एपिसोड होंगे और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई को रिलीज होगा। सपनों की दुनिया को कुछ नहीं होगा, भले ही मैं ना रहूं। नंबर 1, हेड्स ऑफ स्टेट्स। हेड्स ऑफ स्टेट्स को इलिया नसर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2021 की पॉपुलर एक्शन फिल्म नोबडी को डायरेक्ट किया था। हेड्स ऑफ स्टेट्स एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के रोल में, इदरीस एल्बा यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के रोल में और प्रियंका चोपड़ा एक MI6 एजेंट के रोल में नजर आएंगी। ट्रेलर में दिखाया गया है कि दोनों देश के हेड कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनके प्लेन पर कोई हमला कर देता है और ये दोनों बुरी तरह से फंस जाते हैं।
प्रियंका चोपड़ा की एंट्री होती है, जहां हम देखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा यहां पर इन दोनों को बचाते हुए नजर आएंगी। तो आखिर दोनों देश के हेड को कौन मारना चाहता है और फिर कैसे ये दोनों बचते हैं और अपने दुश्मन का सामना करते हैं, यह हमें इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ दिखाया जाएगा। इलिया नशनर की पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म के ट्रेलर में भी कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंस नजर आ रहे हैं। ट्रेलर अच्छा है तो उम्मीद है कि ये फिल्म भी अच्छी होगी। तो जॉन सीना और इद्रिस एल्बा की ये फिल्म 2 जुलाई से प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी देखने को मिलेगी। बचने के लिए क्या करना होगा? लड़ना होगा और क्या। तो लड़ते हैं। ये तुम्हारी फिल्म नहीं है हीरो। तो दोस्तों, ये थी 5 बड़ी मूवी और सीरीज जो जुलाई के महीने में आने वाली हैं। आप इन फिल्म और सीरीज में से किस फिल्म और सीरीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।